डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं उसे बोला जाता है क्रस्ट। क्रस्ट को अगर हटा के दिखाऊं तो उसके नीचे एक और लेयर है जिसे बोला जाता है मेंटल लेयर। मेंटल लेयर को भी अगर हटा दो तो इसके नीचे है आउटर कोर, और आउटर कोर लेयर के भी नीचे है इनर कोर। अब पॉइंट, और आप अपने घर के सामने खड़े हो, अगर मैं जूम आउट करके उसी अर्थ के लेयर्स वाले कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो आप अर्थ के जिस लेयर पर खड़े हुए हो, ये जो इतनी लेयर है, इसको बोला जाता है क्रस्ट। इस क्रस्ट के ये है कि अर्थ की ये सबसे अपर लेयर यानी ये क्रस्ट अलग अलग 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस प्लेट पे खड़े हो तो ये वाली एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है और ये साइड वाली एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स का जुड़ाव जिस जगह पर होता है उस जगह को बोला जाता है फॉल्ट जोन, और अर्थक्वेक आने के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ फॉल्ट जोन्स पर ही होते हैं। होपफुली अर्थ की लेयर है, यहाँ एक्सट्रीम हॉटनेस की वजह से इस रीजन में कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का कारण बनता है। अब क्योंकि प्लेट्स स्लोली मूव करती हैं तो टू प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जैगेड सरफेस होने की वजह से दो प्लेट्स आपस में लॉक हो जाती हैं। इसकी वजह से एजेस पर स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इस लॉक को ओवरकम करती हैं, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड अल्टीमेटली धरती में कंपन महसूस होता है और उसे ही अर्थक्वेक बोला जाता है। लेकिन समझाया था तो अर्थ के क्रस्ट में इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का जिस पॉइंट पर इंटरेक्शन होता है जो धरती पर अर्थक्वेक्स को जन्म देता है, इस पॉइंट को बोला जाता है हाइपोसेंटर। और अगर इस हाइपोसेंटर की सिधाई में सरफेस तक लाइन खींच दी जाए तो अर्थ सरफेस पर इस पॉइंट को बोला जाता है एपिसेंटर। जैसे आपने कई बार सुना होगा, अर्थक्वेक आने पर इस हाइपोसेंटर से जो एनर्जी निकलती है वो साइस्मिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है और बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स पृथ्वी के अंदर फैलती हैं और बॉडी वेव्स भी 2 तरीके की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स जिनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, और एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स जो ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो करती हैं और सबसे खतरनाक होती हैं। एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप ए पॉइंट पर खड़े हो और इस बी पॉइंट पर अगर भूकंप आया तो पी वेव्स आप तक पहले पहुंच जाएंगी और एस वेव्स बाद में पहुंचेंगी। एज पर यूएसजीएस ये पी वेव्स आमतौर पर इंसानों को फील नहीं होती। रेयरली अगर किसी केस में इंसान को फील हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर एस वेव्स की बात की जाए तो वो तो भूकंप लेके ही आती हैं और झटके के रूप में हमें फील हो जाती हैं। तो जो पी वेव्स हम फील नहीं कर पाए थे, काफी एनिमल्स के सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उन पी वेव्स को सेंस कर लेते हैं